दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डेल्टा कॉर्प की। अगर आप मेरे चैनल पे पुराने हैं तो आपको पता होगा कि ये स्टॉक हम काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहे हैं और आप देख सकते हैं इससे पहले भी इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाई गई थी अराउंड 1 महीने पहले। तब स्टॉक की वैल्यू लगभग 87 रुपीज़ हुआ करती थी और वीडियो में बोला था कि सही मौके पे एंट्री माला माल कर सकती है। फ़िलहाल हमें ये भी पता है कि इनका काम जो है वो ऑलमोस्ट बंद पड़ा है, बिकॉज डेल्टा कॉर्प ऐसी कंपनी है जो कि कैसीनोस चलाती है। अगर आप गोवा में जाएंगे, गोवा में इनका सेंटर है। आप बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ द रेवेन्यूज़ गोवा से आता है। अब ये ऑनलाइन में भी कूद चुके हैं। adda52.com करके इनकी ऑनलाइन पोर्टल भी है जिस पे रमी वगैरह आप खेलते हैं और कैसीनो, ऑनलाइन कैसीनो भी खेल सकते हैं। बट एक जो फिज़िकल रेवेन्यू जनरेट हो रहा था वो कहीं ना कहीं डेल्टा कॉर्प में अब होना बंद हो चुका है। तो मैं काफ़ी इस स्टॉक को बार बार इसलिए रिव्यू कर रहे हैं बिकॉज ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि इस टाइम चीज़ें जब अगेंस्ट है कंपनी के, स्टॉक की वैल्यू गिर गई है तो एंट्री का मौका मिलता है काफ़ी बार और एक अच्छे पेशेंस लेवल के साथ आपको कमाई का मौका भी मिलता है। तो जब, जैसे मैंने बोला कि लास्ट टाइम जब इसको कवर किया था 87 रुपीज़ का था ये, अब लगभग 110 रुपये का है। इससे जुड़ी कुछ आपको मैं रिटर्न्स बताऊं तो आप देख सकते हैं कि कोरोना टाइम से पहले ये स्टॉक आपके सामने है, लगभग 213 रुपये का था, गिर गया वहाँ से और कोरोना के बॉटम के बाद से लेके अब तक आप देख सकते हैं लगभग 94% ये रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। पिछले 6 महीने की बात करूं तो पिछले 6 महीने में 41% रिटर्न दे चुका है, पिछले 1 महीने में 4% के नेगेटिव रिटर्न दे चुका है और आज का जो सेशन था पॉजिटिव चल रहा था बट कहीं ना कहीं ये फिर नेगेटिव पे बंद हुआ है। ये क्लोज इसने नीचे गिर के बंद किया है। इससे जुड़े कुछ और फैक्ट्स बताऊं तो खबरों के बाज़ार में क्या चल रहा है डेल्टा कॉर्प के बारे में। देखिए, हिट बाय कोविड-19, डेल्टा कॉर्प एक्सपेक्ट्स नॉर्मेलिटी ड्यूरिंग द FY21 इटसेल्फ। तो अगले साल जो शुरू हो रहा है उसमें ये नॉर्मेलिटी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार हम लोग वापस आ जाएंगे धंधे में और ये साल जैसा भी गया बट FY21 हमारे लिए अच्छा रहने वाला है। राकेश झुनझुनवाला भी इसमें स्टेक रखते थे, मैंने अब देखा नहीं है कि उन्होंने बेच दिया कि नहीं बेचा, बट आई नो कि ये भी एक टाइम था जब डेल्टा कॉर्प को ओन करते थे। बट इस स्टॉक पे नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। देखिए, वाई डेल्टा कॉर्प लिमिटेड कुड बी द वर्थ वॉचिंग, इस तरीके के आर्टिकल्स आप देख सकते हैं वॉल स्ट्रीट में भी छप रहे हैं। NSE की वेबसाइट पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए 52 वीक्स हाई लगभग 224 है, जो मैंने आपको बताया कोरोना से पहले के इसके फिगर्स हुआ करते थे। 53 पे गिर गया था और वहाँ से अभी रिकवर करके 110 हो गया है। अगर वॉल्यूम देखें किस हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं 7 लाख के आसपास वॉल्यूम हुए हैं, जिसमें से 48% डिलीवरी दिखाई दे रही है, ऑलमोस्ट 3.5 लाख के आसपास। तो इसमें इंट्राडे ट्रेडर्स इतना नहीं है, इसलिए वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है बट कहीं ना कहीं स्लोली ये पेस पकड़ती हुई कंपनी दिखाई दे रही है। जैसे मैंने आपको दिखाया कि पहले पिछले कुछ महीनों में अच्छी खासी कमाई करके गया है ये स्टॉक। ये डेरिवेटिव्स में नहीं है, इसलिए देयर इज़ नो ऑप्शन चेन। और आपको इससे जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग डेटा भी दिखाता हूँ जिससे डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। मार्केट कैप लगभग 3,000 करोड़ का हो गया है। PE रेशो लगभग 33 की है, यानी कि स्टॉक 33 मतलब थोड़ा सा महंगा स्टॉक है। PE रेशो दोस्तों वो होती है कि हर 1 रुपये की कमाई जब कंपनी करती है तो उस पर इन्वेस्टर कितना रुपए लगाने को तैयार है। तो डेल्टा कॉर्प जब 1 रुपये कमाता है तो इन्वेस्टर उस पर 33 रुपीज़ लगाने को तैयार है। PE रेशो का फॉर्मूला होता है। तो 33 रुपये थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है बट एक्सपेंसिव वही स्टॉक होता है जो डिमांड में होता है। और ये PE रेशो को एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करिएगा क्योंकि अलग अलग साइट्स अलग अलग PE रेशो कोट करती हैं। इस वेबसाइट पे businessstandard.com पे 33 दिखा रहा है। 19 मार्च 2020 में इसने डिविडेंड भी दिया है 75 रुपये के आसपास, यानी कि जब इनका व्यापार गिर गया था तब भी इन्होंने डिविडेंड दिया है, यानी कि अपने इन्वेस्टर्स का भी ये ध्यान रख रहे हैं। इससे जुड़े कुछ और खबरें आप देखिए, अगर आप जून वर्सेस जून कंपेयर करें, लास्ट रिजल्ट सारी कंपनीज ने जून के क्वार्टर में दिए हैं। 48 करोड़ की सेल रह गई जो कि पहले 186 करोड़ की होती थी और प्रॉफिट 28 करोड़ के नेगेटिव प्रॉफिट रहे जो पिछले साल जून में 42 करोड़ के थे। तो आप देख सकते हैं कि नेट सेल्स इनकी ऑनलाइन से ही आई होगी, जिसमें से एम्प्लॉयज़ की सैलरी, अगर इन्होंने रेंटल प्रॉपर्टीज़ ले रखी होंगी अपने कैसीनोज खोलने में तो उसके रेंट वगैरह भी जा रहे होंगे।
तो 28 करोड़ का नुकसान रहा है जून क्वार्टर में। इससे जुड़ी कुछ और पीयर कंपनीज भी देख लीजिए, आइनॉक्स लेजर, डेन नेटवर्क्स, डिश टीवी इंडिया, प्राइम फोकस, इस तरीके की कुछ पीयर कंपनीज भी हैं जो कहीं ना कहीं सेम कैटेगरी में बिजनेस करती हैं। प्रमोटर्स के पास लगभग 33% का शेयर है। इंडियन पब्लिक, देखिए दोबारा से, इंडियन पब्लिक बहुत समझदार है, उसको पता है किस कंपनी में अपना एक्सपोजर बढ़ाना है। प्रमोटर के बाद सबसे ज़्यादा अगर डेल्टा कॉर्प को कोई ओन कर रहा है तो इंडियन पब्लिक है, रिटेल इन्वेस्टर है। FIIs भी कहीं ना कहीं विदेशों में बैठे हुए 11% इसको ओन कर रहे हैं। तो इंडियन पब्लिक के निशाने पे ऑलरेडी ये कंपनी है। रिटर्न्स की बात मैं ऑलरेडी आपसे कर चुका हूँ। अब मैं आपको इससे जुड़ी थोड़े से चार्ट्स दिखाता हूँ, फिर फाइनल कंक्लूजन की बात करेंगे। देखिए ये इसकी मूविंग एवरेजेस हैं। मूविंग एवरेजेस भी देखना थोड़ा सा अच्छा लगता है कभी कभी, माइंड मेकअप होने में। अब 90 डेज़ मूविंग एवरेज जो है वो हल्का हल्का सा ऊपर की तरफ इशारा कर रही है। और भी अगर मैं बड़ा होराइज़न पकड़ता हूँ तो ये कोरोना का ड्रॉप है जो आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद से ऊपर 90 डेज़ मूविंग एवरेज जा रही है। और 20 डेज़ मूविंग एवरेज तो एक बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड की एवरेज होती है, तो वो भी ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। बट जो लॉन्ग टर्म एवरेज है 90 डेज़ की, वो भी हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 3-4 दिनों से स्टॉक पिट रहा है। तो कहीं ना कहीं अब अगर कोई स्विंग ट्रेडर है जो कि सिचुएशनल ट्रेडिंग करता है, हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते वाली, तो कहीं ना कहीं इसमें एंट्री के मौके उसको मिल सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कंक्लूजन की कि डेल्टा कॉर्प में क्या इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। जैसा मैंने पहले बोला कि इस कंपनी को कवर करने का पहला रीज़न ही ये है कि 250 रुपये का स्टॉक फ़िलहाल हमें कहीं ना कहीं 100 रुपये के भाव पे मिल रहा है। अगर मैं प्रिसाइसली स्टॉक का भाव देखूं 110 रुपये टू बी प्रिसाइस। कहीं ना कहीं 100 रुपये की मूव लोगों को लगता है यहाँ से मिल सकती है। बट उसके लिए होना क्या ज़रूरी है कि टूरिज़्म दोबारा बढ़े। टूरिज़्म बढ़ने के लिए पहले नॉर्मैलिटी होने की ज़रूरत है। लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस घर से चल रहे हैं, तो लोग टूरिस्ट बनना तो इस टाइम कोई प्रेफर कर नहीं रहा। और जब तक वो नहीं होगा डेल्टा कॉर्प नहीं आएगी पटरी पे। तो सबसे पहले जैसे ही आपको सिग्नल मिलने लगे कि यार लोग अब बाहर निकल रहे हैं और जब कोरोना कंट्रोल में आएगा, तो पहली कंपनी यू शुड लुक फॉर इज अ डेल्टा कॉर्प, क्योंकि यहाँ से 100 रुपये का अप मूव कहीं ना कहीं हमें मिल सकता है। स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा रहती हैं। RSI पे ध्यान रखिएगा, उसके करके आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट इसको अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रख लें, और जब जब हम इसको कवर करें तो आप देखा ज़रूर करें वीडियो। तो दोस्तों ये एक फॉलोअप वीडियो है डेल्टा कॉर्प पे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आई विल वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।